अब तक आपने देखा। सुनिए, इस प्रज्ञा सिंह अहलावत का ब्याह होगा वरदान के साथ, वो भी अभी इसी वक्त। हमें तो बस यो जल्दी से कि हम जल्द से जल्द प्रज्ञा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो आप समय पे आ गए। इन दोनों को हिरासत में ले लीजिए। अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। यो क्या हो रहा है? प्रज्ञा सिंह अहलावत सुपुत्री से कैलाश सिंह अहलावत का ब्याह बड़ों के छोटे भाई वरदान सिंह दाहिया के साथ संपन्न हुआ से अरे पंडित, यो क्या बोल रहा है तू? होश में आके बोल। आई समझ में? अच्छा, तो ये है अहलावत खानदान का असली चेहरा। एक तरफ तो हम जैसे ईमानदार लोगों के साथ अपनी लड़की का रिश्ता तय करते हैं, ढोंग करते हैं, और उसके बाद इसी समाज से चोरी छिपे किसी और लड़के से शादी करवाते हैं। क्या नया तरीका ढूंढा है आप लोगों ने हमारी बेइज्जती करने का? ना ना भाई साहब, ऐसी कोई बात ना है, बल्कि यो सब जो हो रहा है ना, इसकी भुनक हमें भी ना थी। 1 मिनट सब चुप हो जाओ। सरपंच साहब, आप मने बताइए बात क्या है? वो क्या है रघुवीर जी, अकिया थारी छोरी है ना प्रज्ञा, या भाग के ब्याह रचा रही थी। और ये भाग के यहाँ मंदिर में आ गई, और इसका वो दूल्हा है ना, वो भी इसे छोड़कर भाग गया। अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। इसलिए पंचायत के फैसले के अनुसार पंचायत की सहमति से इसका ब्याह वरदान से कराया हमारी मौजूदगी में। ये क्या कह रहे हो सरपंच? कोई मारी छोरी को धोखा देके चला गया है, तो आपने मारी छोरी का ब्याह किसी से नहीं करती। बिना सोचे बिना समझे सरपंच साहब कैसे? तू जानता है एक छोरी की जिंदगी में ब्याह का मायने क्या होता है, क्या महत्व होता है? हर मरे को जो उम्मीद न थी। अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब तो सबको पता चलने वाला है कि प्रज्ञा मेरे साथ ही भाग के शादी करने वाली थी। फिर तो इसके पहलवान भाइयों को पता चल जाएगा और मुझे पाताल से ढूंढ के मारेंगे और फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। अब ठीक है, इतना काफी है इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तेरा लाश हम सेकना। अरे अहलावत खानदान की छोरी होकर ये घटिया काम करते हो तने जरा भी नहीं सोचा। बोल, कौन सा वो छोरा
और ये सरपंच जी क्या बोल रहा है? तू तेरा को छोरा छोड़ के क्यों भाग गया? बोल, जवाब दे। जवाब दे, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा तेरे को। बोल। बस कैलाश जी, बस, बहुत हो गया आपका ये नाटक। एक बात ध्यान रखिए, आज के बाद हमारे गांव से आपके गांव सिरसा में ना तो कोई बारात आएगी और नहीं कोई डोली उठेगी। और हाँ, इस बेइज्जती को हम भूलेंगे नहीं, इसका बदला लेकर रहेंगे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों की ऐसी बेइज्जती की है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था। हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अरे आपका तो बेटा, हमारी तो बेटी है। बस, बहुत हो गया आप लोगों का नाटक। एक तो वो मंदिर के बाहर का लड़ाई झगड़ा और उसके बाद ये भगोरी दुल्हन की शादी। बस चलो ऐसे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए। ना भाई साहब, आप किसी के आगे हाथ में जोड़ेंगे ना किसी के सामने गिर के आएंगे। माना कि ये लड़के वाले, तो क्या इनके मन में जो आएगा ये कहेंगे क्या? एक बात बताइए भाई साहब, हमारी छोरी की जगह अगर आपकी छोरी होती तो आप क्या करते हैं? बात को घुमाने की कोशिश ना करो भाई साहब। चलिए जी, ऐसे लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं। ना बहन जी, एक बार बात तो सुनने की कोशिश। नहीं मालती, चुप। जाइए, चलो बेटा। चुप मालती, चुप। भाभी, भाभी क्यों बुत बन के क्यों खड़ी हो? बोलो ना कुछ। कमला भाभी, प्रज्ञा, मेरी छोरी भगोड़ी दुल्हन, भगोड़ी दुल्हन प्रज्ञा। उठिए ना। तेजी जी, देखिए मैं सिर्फ आपकी मैं किसी बता की ना हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तेजी जी उठिए ना। कोई तो उठाओ तेजी जी को। इस तेजी के साथ ब्याह करने घर से भागी थी। अरे सत्यानाश हो यो तेजी का। ये दोनों भाग के ब्याह करने चले थे, सब बर्बाद कर डाला इन्होंने। तेरी यो मजाल का तो। ना भाभी ना, गुस्सा को शांत कीजिए। पहले यहाँ बहुत कुछ हो चुका है, घर चलते हैं, घर पे बात करते हैं। उठ प्रज्ञा, चलो घर। मालती, भाभी को लेके चल।
माँ। राम राम माँ। बोलो। अच्छा सुन छोरी, मन्ने ना थारे को एक बड़ी अच्छी खबर सुनानी चाहिए। खबर? हाँ छोरी, ओ कहते हैं ना, ओ टीवी पे क्या कहे से, ओ ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल ऐसे ही मैं ना थारे को सुनाऊंगी जैसे टीवी पे सुनाऊं। माँ जल्दी बताओ क्या ब्रेकिंग न्यूज है, मारे से तो रहा ना जा रहा। कि अपनी जो प्रज्ञा है ना, वो किसी छोरे के साथ भाग के शादी करने वाली थी। वो तो ऐन वक्त पे वो छोरा उसे मंदिर में छोड़ के भाग गया और अपनी प्रज्ञा पड़ गई गांव वालों के हाथ, पंचायत के हाथ। पंचायत ने उसे भगोड़ी दुल्हन मान लिया। हे भोलेनाथ, माँ अब पंचायत ने प्रज्ञा को भगोड़ी दुल्हन घोषित कर दिया। फिर तो उसका ब्याह किसी बूढ़े खूसट ताऊ से करा दिया होगा। मन्ने यो तो खबर से कि उसका ब्याह हुआ, और मन्ने यो ना पता से कि उसका ब्याह किससे हुआ। तू ना आज सांझ तक बस रुक जा, फिर तन्ने खुद ही पता चल जाएगी ब्रेकिंग न्यूज कि वो कौन सा खूसट बूढ़ा से जिससे उसका ब्याह हुआ। अच्छा मैं ना अभी रखती हूँ फोन, हमारे फोन की बैटरी भी जरा दो से। हाँ छोरी। अच्छा अपना ध्यान रखियो। यो तो बड़ा ही अनर्थ हो गया से, बहुत ही बुरा हुआ। अभागी प्रज्ञा के दिल पे क्या बीत रही होगी। बेचारी का जीवन नरक हो गया और कमला भाभी को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। यो सब सुनकर उसके पैरों के तले की जमीन ही फिसल गई होगी। अरे माँ जी, उन लोगों को छोड़ो, आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी लाडली बेटी बड़ों का कोई हाथ ना था यो सब में। अगर उसका हाथ होता ना इसमें तो अब तक तो उसके मायके लौट आने की नौबत आ जाती। चुप कर, कुछ भी बोलती है। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। कोमल के परिवार वालों पर किसी विपदा टूटी होगी। अभी वरदान को भी फोन लगाना ठीक ना होगा, बेचारा यो सब सुनेगा तो परेशान हो जाएगा। और कोमल को भी फोन ना लगा सकूं क्योंकि उसके घर के सभी सदस्य बहुत ही परेशान होंगे। अब तो हमारी भोलेनाथ से यही प्रार्थना से भाई कि बेचारी प्रज्ञा को यो दुख सहन करने की शक्ति देवे और छोरी जिस घर में भी जावे उसे कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। परेशानी? माँ वो परेशान करने वालों में से है, होने वालों में से ना है। इतनी बोली ना समझो आप उसको, और वो इतनी आराम से सुधरने वाली भी ना है। देखा ना आपने अपने माँ बापू के नाक के नीचे कैसा कांड कर दिया उसने। आप तो भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ा के आओ कि हम बच गए उस प्रज्ञा के प्रकोप से। मती मारी गई थी हमारी, पता नहीं किस गलत फहमी में वरदान का रिश्ता लेके चले गए उसके लिए। राम राम, अगर ऐसा हो जाता ना माँ जी तो हम दोनों कहीं पे बैठ के ना वो चक्की पे सारी होती। अच्छा हुआ हमारे माथे यो कलंक ना लगा, भगोड़ी कहीं। बस कर, जब बोलना शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती। ये मुसीबत से भगवान, बेवकूफ कहीं का, कितना समझाया कि भाई चला जा यहाँ से, चला जा, पर नहीं, उल्टा सीधा काम करने की तो आदत सी पड़ गई है। चैन ही ना आवे। प्रज्ञा का रिश्ता टूटने के कारण माँ जी और मैं घर में किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। ऊपर से यूं अलग सा बवाल। इस गधे के चक्कर में मारी बोरिया बिस्तर ना उठ जावे इस घर से। हे भगवान बचा लो मन्ने। प्रज्ञा दीदी दुल्हन के जोड़े में, वरदान मास्टर जी के गले में वरमाला, यो सब क्या हो रहा है? हमारे को तो कुछ समझ ना आ रहा।
कोमल बेटा, सब्र का बांध टूटा जा रहा है। सही सही बता, क्या हुआ था? ये प्रज्ञा का ब्याह वरदान से कैसे हो गया? बाबूजी, जब तक मैं वहां पहुंची तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इब चीखने चिल्लाने से कुछ ना होगा बड़ो। दो छोरे भगोड़े दुल्हन हो चुके से, इब इस पर पंचायत का अधिकार से सबके सामने अपनी जान अपनी मर्जी से देगी। ये पंचायत का दूसरा विकल्प, पंचायत के द्वारा चुने गए व्यक्ति से ब्याह करेगी। मैं प्रज्ञा सिंह अलावत सरेआम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। अपनी जान देने से तो अच्छा है कि पंचायत द्वारा चुने गए छोरे से ब्याह कर। अब यहाँ ऐसा कौन सा छोरा होगा जो इस बेचारी प्रज्ञा से ब्याह करेगा? मैं करूंगा प्रज्ञा सिंह अलावत के साथ ब्याह। प्रज्ञा तेजी जी के कहने पे ही उनसे मिली थी मंदिर में उनसे ब्याह करने, पर फिर उसके बाद तेजी जी निकल गए और हालात ही ऐसे थे कि मन ने प्रज्ञा का ब्याह वरदान से कराना पड़ा। प्रज्ञा की शादी वरदान से हो गई। राणा भैया, लकी जी कहाँ है? भाभी, वो लकी भाई ने तो राणा भाई को और हमें पुलिस स्टेशन से जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। लकी भाई ने कहा था कि राणा भाई का घर में होना आज जरूरी से, क्योंकि उनकी छोटी बहन की सगाई से। ये तेजी कहाँ है? वो अंदर। राणा बेटा रुक। बताऊं तुझे कौन हूं मैं? राणा जी, हमारे भाई को छोड़ दो। राणा जी, जान दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। छोड़ दूं इसे? इसकी वजह से हमारी बहन की जिंदगी खराब हुई है और आप बोलते हो छोड़ दो इसे? हमारी बहन को लेके भागेगा तू? राणा भाई, आप मुझको माफ कर दीजिए। मैं प्रज्ञा जी से प्यार करता हूँ और आपके परिवार वालों से बात करने की मेरी हैसियत नहीं थी, इसलिए उसको मैं लेके भाग गया। सुन हमारी बात, अपनी यो गंदी जबान से ना हमारी बहन का नाम मत लेना। और तुझे ना मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 2 मिनट में अपना ये सामान उठाए यहाँ से और निकल ले यहाँ से। अगर तू मुझे 2 मिनट बाद यहाँ कहीं दिख गया तो पिंकी जी की कसम खा के कहते हैं कि थारा सर ना थारे धड़ से अलग करके चौराहे पे लटका दूंगा, समझा? ये बात हमारे को पहले क्यों ना बताई? तेरे को क्या लगा कि हम तेरे को मार डालेंगे? मैंने बताया था। तेजी जी और मैंने दोनों ने बहुत कोशिश की थी कि सबको सब बता दे। यहाँ तक कि मैंने इस मामले के बारे में लकी भाई को भी बता दिया था। अच्छा, अब समझ में आया कि लक्की जी ने अपने वकील से तेजी जी के लिए बात की थी। वो बेकार जमीन पर तेजी जी के लिए फैक्ट्री लगाना चाहते थे और बगल वाली जमीन पे उन दोनों के लिए घर भी बनाने वाले थे। और हमारे को तेजी जी को यूं भाग के शादी करने का फैसला बड़ू भाभी की वजह से लेना पड़ा। प्रज्ञा, आज मारे को इनकी वजह से भगोड़ी दुल्हन बनना पड़ा।
इन सब की जिम्मेदार सिर्फ ये बड़ो भाभी से। हे भोलेनाथ, ये सब सुन के तो घर वाले कोमल दीदी का जीना ही मौल कर देंगे, और अगर लक्की जीजा जी को ये बात पता चल गई तो कतई को आराम मच जाएगा। ये सिर्फ आप ही दीदी का सहारा हो।